अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बिल्कुल बआसानी पहुँच सके। हमने देखा कि माँ और इरम ज़ारो कतार रो रही हैं फ़ाइक को याद कर के। मोहल्ले वालियाँ बैठ के बुराई कर रही हैं माँ की कि बुज़ुर्ग से बुरा किया। तो इरम मोहल्ले वालियों को डाँट देती थी। माँ कहती नहीं बेटा मेहमान छोड़ दो। यहाँ पे दिखाया है कि माँ की तबीयत ख़राब, माँ बोलती है आयज़ा नहीं आई। तो साथ बोलता है कि उसके घर वालों को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, मैं जल्द ले आऊँगा, अभी उसको वहीं रहने दीजिए, उसकी मदद है, मेरी बात को माने। यहाँ पे दानिश समझाता है फ़ारिज़ को, तो फ़ारिज़ बोलता है हानिया को समझाने में। हानिया वहाँ आती है तो दानिश बोलता है बच्चा तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल, तुम्हारा फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है, तुम वहाँ चली जाओ या अनम के पास हम सब कुछ है, हम सब हैं, हम सबका ख़्याल रख लेंगे। इस पर हानिया मान जाती है। यहाँ पे दिखाया है कि माँ बैठी हुई रो रही होती है तो इरम दवाई लेके आती है, तो माँ बोलती है कि बच्चा हाई ना हो जाए तो लोग मर जाते, मैं मर जाऊँगी तो अच्छा होगा। इरम बोलती पहले आप मेरा गला घोट दें, मुझे मार दें क्योंकि सिर्फ़ मैं ही हूँ। आप अपने बेटे की मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई, आपको मेरा ख़्याल नहीं। तो माँ इरम को गले लगा के ज़ारो कतार रो रही होती है। यहाँ पे सलमा परेशान हो रही है अनम के लिए, कहती है कि इतनी छोटी उम्र में उसको बेटी मिल गई, अच्छा नहीं हुआ, उसके साथ बेचारी कैसी ज़िंदगी गुज़ारेगी। बाप मामू गेट खोलता है तो बाहर दानिश खड़ा होता है, कहता है फ़िज़ा ने मैसेज किया था, अब्बू की दवाइयाँ ख़त्म हो गई। तो कहता है फ़िज़ा तू बेटा पागल है, मुझे बोल देती, तुम्हें क्यों परेशान किया। यहाँ पे सलमा और फ़ारूक जब तारीफ़ कर रहे होते हैं दानिश की कि बहुत अच्छा है, बस हमेशा ऐसे ही रहे तो अच्छा रहेगा। इनम सो रही होती है, सोते होते एकदम उसको ख्वाब में फ़ाइक दिखता है, फ़ाइक के लिए उठती है, चिल्लाती है फ़ाइक मत जाओ। कोमल उसे रोकती है लेकिन वो रो रही होती है, फिर कोमल उसे समझाती है, कोमल चुप कराती है, लेकिन ज़ारो कतार होते हुए कोमल के गले लग जाती है। बाप परेशान है अनम को लेके। दानिश कहता है कि अगर इस तरह परेशान रहेंगे तबीयत आपकी ख़राब होगी। तो कहते हैं मैं किस तरह खामोश रह जाऊँ। मेरी बेटी पर इतना बड़ा गमों का पहाड़ टूट गया है, मेरी बेटी इतनी बड़ी मुसीबत से गुज़र रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। यहाँ पर आयशा समझा रही होती है कोमल को, कोमल कहती है कि बहुत परेशान है अनम आपी। माँ खड़ी हुई होती है, साथ कहता फ़ारिज़ कहता है कि हम लोग जा रहे हैं दुआ दे दें, तो माँ बोलती है तुम्हें मेरी दुआओं की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी है ना, बस ठीक है। बाप बोलता है बच्चे दुआ सफ़र पे जा रहे हैं, दुआएँ दे दो, लेकिन नहीं देती। लेकिन फ़ारिज़ के कहने पर माँ हँसती भी है और बात भी करती है, लेकिन जैसे ही हानिया बोलती है अपना ख़्याल रखिएगा आंटी, तो सास कहती है कि तुम्हारी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं, मैं अपना ख़्याल खुद रख सकती हूँ, तुम जाओ और अपने काम से काम रखो। इस पर फ़ारिज़ एकदम गुस्से से माँ को देखता है। हानिया वग़ैरह सबसे मिल के जा रहे होते हैं। हानिया फ़िज़ा से मिलती है और कहती है कि अनम का ख़्याल रखिएगा। वो बहुत ड जज़्बाती है, आपको पता है, अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताती, उसका ख़्याल रखिएगा। माँ खड़ी हुई देख रही होती है। माँ बेटियाँ दोनों बहनें मिलती हैं और चली जाती हैं, जिस पे दानिश फ़ायज़ा के रोने पर उसका मज़ाक उड़ा रहा होता है। यहाँ पे दिखाया है कि अनम को जूस लेकर आती है अनम के लिए आयज़ा, तो अनम कहती है कि मैं मरना चाहती हूँ, तो बोलती है तुम मरने की बातें क्यों कर रही हो, अब्बू को कैसा लगेगा। तो बोलती है अब्बू को किसने कहा ये सब बातें बताने के लिए, मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, यहाँ पे मेरे फ़ाइक की याद है, मैं अपनी फ़ाइक की यादों के साथ सारी ज़िंदगी गुज़ार दूँगी। माँ कहती है कि तुम आयज़ा को लाओगे, तो वो बोलता है ले आऊँगा, लेकिन अभी मुझे ऑफ़िस जाना है। ऑफ़िस से कॉल आती है तो मना कर रहा होता है मीटिंग के लिए। माँ बोलती है तुम चली जाओ, मैं अपना ख़्याल रख लूँगी। वो समझाता है कि माँ बोलती नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। यहाँ पे बाप आया है अनम को लेना। सास को कहता है कि मैं आपसे गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए उसे घर ले जाऊँ ताकि बहनों के साथ रह के माहौल चेंज हो। तो माँ बोलती है कि वो मेरे पास रहे या आपके पास, बात तो एक ही है, लेकिन आप भी सही कह रहे हैं, बहनों के साथ रहेगी तो माहौल चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर वो यहाँ से चली गई तो मेरा घर सूना पड़ जाएगा। यहाँ पे दिखाया है कि अनम कोमल और आयज़ा को इरम को कह रही होती है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, फ़ाइक चले गए तो क्या हुआ, मैं भी चली जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगी। इतने में तबीयत ख़राब होती है अनम की, अनम एकदम बेहोश हो जाती है। इरम और कोमल परेशान होती हैं, माँ और बाप को बुलाती हैं। जैसे ही वो आते हैं, वो देखते हैं कि डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर आके चेकअप करती हैं। यहाँ पे दिखाया है कि सना बैठी हुई होती है, तो बाप कॉल करता है साथ को और कहता है कि तुम कहाँ हो? तो बताता है कि सना इंतकाल हो गया था वहाँ, तो कहता है तुम्हारी क्या ज़रूरत है वहाँ पे? तो कहता है मेरा बहन आयज़ा का बहन हो ये। तो कहते हैं तुम क्यों नहीं पता? बोलता है कि रिश्ते इस तरह ख़त्म नहीं होते, मेरा रिश्ता अभी भी आयज़ा से है। आगे हम देखेंगे कि इरम की तबीयत ख़राब है, डॉक्टर ने आके बोला है कि इरम एक्सपेक्ट कर रही है, जिसको सुन के घर वाले खुश भी हो रहे हैं और अफ़सोस में भी हैं कि अब एक्सपेक्ट कर रही है, जबकि फ़ाइज़ इस दुनिया में ही नहीं है। माँ खुश हुई है ये वो खबर सुन के, अब आगे अनम को जाने देगी या नहीं, ये तो आपको हमारे साथ ही देखना होगा। साथ का बाप और सना बैठे हुए अपने इतराफ़ जुर्म कर रहे होते हैं कि हमने झूठी रिपोर्ट्स बनाई, हमने सब कुछ किया, जो कि साथ पीछे खड़ा हो सुन रहा होता है। तो सना कहती है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आयज़ा उसकी ज़िंदगी से नहीं जाएगी, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं मानी। बाप कहता है मैंने क्या कुछ नहीं किया, और इस जगह पे आके मैं अपना कुछ भी गँवाऊँगा नहीं, मैं सब कुछ हासिल करके ही रहूँगा। इतने में साथ को देख लेती है सना, जैसे ही खड़ी होती है साथ बोलता है मॉम सही कहती थी कि आप एक खुदगर्ज़ इंसान हैं, आप किसी के भी नहीं हो सकते कभी भी, आपने बहुत गलत किया है। आयज़ा मुझे कहती है कि मैं आयज़ा की बात नहीं मानता था, आप बहुत खुदगर्ज़ और अनापरस्त इंसान हैं, आप कभी किसी के नहीं हो सकते। मैं तो आपका बेटा था, अपनी औलाद थी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। तो बाप कहता है कि ये रिश्ते किसी काम के नहीं होते, तुम रिश्तों को छोड़ दो, तुम्हें मैं समझा रहा हूँ। तो कहता है डैड, रिश्ते
रिश्ते प्यार और मोहब्बत से चलते हैं, मेरे रिश्ते को चलाऊँगा और मैं आपके पास अब कभी लौट कर नहीं आऊँगा। सना जैसे ही रुकने के साथ बोलता है, बस तुमने वैसे ही मेरी ज़िंदगी में बहुत इंटरफेयर कर लिया है, लेकिन अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में बोलने नहीं दूँगा। मेरी ज़िंदगी से दूर रहो तो अच्छा ही कह के साथ वहाँ चला जाता है। सना परेशान खड़ी होती है, बाप भी वहाँ हँस रहा होता है। यहाँ पे साद की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, तो वो कॉल करती है साद को, लेकिन साद गुस्से में कहीं खड़ा सोच रहा होता है कि आयज़ा मुझे मुस्तकिल समझाती रही कि तुम्हारे डैड गलत कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन मैंने नहीं माना। बेचारी, मैंने कितना गलत किया। माँ बेहोश हो जाती है वहाँ पे। नगमा परेशान हो रही है अनम के लिए कि तो आयज़ा कहती है, जब वो एक औरत माँ बनने वाली थी तो उसमें हिम्मत आ ही जाती है। अनम में भी हिम्मत आ जाएगी। पप्पू आप बेफ़िक्र रहें, आगे हम देखेंगे कि फ़िज़ा को डॉक्टर ने कहा है कि साद आपके साथ कोई मसला नहीं, आपकी वाइफ़ के साथ मसला है, जिस पे फ़िज़ा हो रही है ये सुनकर परेशान। साद घर आया है, साद घर में माँ को ढूँढता है, जैसे ही कमरे में देखता है तो माँ बेहोश पड़ी होती है। माँ के पास जाता है, माँ को आवाज़ देता है, लेकिन माँ होश में नहीं आती। माँ क्योंकि माँ हो चुकी है उसकी बेहोश। आगे जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।